काफी दिनों से हौसला बना रहा था कि आपको कह दूं, मगर हिम्मत नहीं हुई। एक्चुअली मैं अब्रॉड मूव कर रहा हूँ, अपनी नजरों में गिर गया हूँ मुझे। परसों की बनाई हुई इज्जत खाक मिल गई। इतने बुज़दिल हो के मुल्क ही छोड़ के जा रहे हो? बुज़दिल? हाँ, बस तुम्हारी तरह खुदगर्ज होकर सोचने लगा हूँ। सोच रहा हूँ कि जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, कुछ अचीव करना चाहिए। तुम्ही ने तो सिखाया मुझे। माही, 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 होश में आओ। माही, हेलो। शरीना, जाग रही हो तुम अभी? हाँ जाग रही हूँ मैं। सब खैरियत तो है अंजू आपी? क्या? ये क्या कह रही हैं आप अंजू आपी? कौन से हॉस्पिटल में? घर के पास वाले हॉस्पिटल में, लोकेशन में भेज रही हूँ। अच्छा चलिए ठीक है, मैं आ रही हूँ। हाफिज। वलीद भाई, सॉरी। क्या हुआ माही? कैसी हो तुम? क्या हुआ है माही को? एक्सपायर्ड मेडिसिन ले ली थी, तबीयत बिगड़ गई। शुक्र है माही, तुमने तो जान ही निकाल दी थी मेरी। ठीक हो ना आप? शरीना प्लीज तुम थोड़ी देर इसके पास ही रहो, जूस लेके आती हूँ उसके लिए। जी। ओ, ऐसा क्यों बुलाया आपने? मैंने सोचा वो आ जाएगी तो। कतई जरूरत नहीं थी। जरूरत थी। वो दोस्त है माहम की, और इफ़त हमारी बहन को हौसले की जरूरत है। हौसले की जरूरत? तुम पागल हो गई हो माही। खुदकुशी का मतलब समझती हो तुम? मतलब हराम मौत। मुझको समझ ही नहीं आ रहा था शरीना। वलीद भाई से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। माही, ये दुनिया एक इम्तिहान का है। जो बोया है वो काटना पड़ता है, लेकिन ईमान से बढ़कर कुछ नहीं होता। शुक्र करो कि अंजू आप ही वक्त पर आ गई। मुझे उम्मीद भी नहीं थी अकबर से कि वो वलीद भाई को सब कुछ सेंड कर देगा। तुमने तो वलीद भाई से मंगनी भी खत्म कर दी। ये सब कुछ क्यों किया? दरअसल वो ये सब कुछ मुझे प्रेशराइज करने के लिए कर रहा है, ताकि मैं शादी से इनकार ना करूं और पीछे ना हटूं। तुम नहीं जानती हो उसको माही। वो कितना गिर सकता है ये बात मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, और अब उसे मजीद गिरने से सिर्फ मैं ही रोक सकती हूँ। क्या मतलब? तुम भी उससे शादी करोगी? करनी पड़ेगी माही। अब ये बहुत जरूरी हो गया।
अच्छा प्लीज चुप कर जाओ। क्या सोच रही हो माय डियर? कहाँ गुमो? खुशी का मौका है ये। हम लेट्स सेलिब्रेट। पता है क्यों? क्योंकि आपकी मामा के हाथ से टेंडर बहुत दूर जा चुका है। And I'm very happy about it. सुबह ये खबर मम्मा तक पहुंच जाएगी। And she will understand. क्योंकि बिजनेस है, इसमें कभी नफा होता है तो कभी नहीं होता, है ना? She'll understand. पता नहीं मम्मा कैसे रिएक्ट करेंगी। उदास होंगी, शायद थोड़ा सा रोई भी, बट बिजनेस है, चलता है। तैमूर, ऐसा नहीं लग रहा कि आप मम्मा से कोई दुश्मनी निकाल रहे हैं, आप पर्सनल हो रहे हैं। दुश्मनी तो मैंने उसी दिन मोड़ ले ली थी जिस दिन अकबर शाह ने मेरे सर पे पिस्तौल तानी थी, और उसको लग रहा था कि मैं उसकी धमकियों से डर जाऊंगा, मगर मैं महरान शाह का बेटा हूं, तैमूर शाह। तैमूर शाह नहीं डरता किसी से। चलो लेट्स सेलिब्रेट, कम। मैं सोने जा रही हूँ। मेरू आज नहीं करो यार। गुड नाइट। मैं रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। माहम ने तुम्हें सब कुछ बता तो दिया होगा, बल्कि तुम ऑलरेडी सब कुछ जानती हो, उसकी राजदार। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। मैं सब कुछ जानकर, मुझे बस यही बात समझ में नहीं आ रही कि अकबर शाह से तुम्हारा अफेयर चल रहा था, तो माहम बीच में कहां से आ गई? अकबर शाह से तुम्हारी शादी हुई, माहम का उससे क्या लेना देना? मैंने कहा ना वलीद, मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम्हें नहीं मालूम? तुम्हें नहीं मालूम तो किसे मालूम? काश तुम मुझे बता देती तो नौबत यहां तक ना आती। मैंने माहम को बहुत बार समझाया था कि अकबर शाह के धोखे में मत आए। तुम्हारी ये राजदारी मेरे और माहम के लिए अजियत बन गई। आई स्वेयर वलीद, मेरी नॉलेज में जब ये बात आई तो बहुत देर हो चुकी थी। अगर मुझे पता होता तो मैं अकबर शाह के धोखे में उसको कभी भी ना आने देती। तुम ये सब कुछ जानते हुए भी उस घटिया शख्स से शादी करने को तैयार हो? अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है तुम भी उसकी इस गलीज साजिश में शामिल हो? उसका वो मोहरा हो जो मेरे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। मोहम और मुझे तबाह करने में तुम्हारा भी हाथ है। वलीद, फजूल बातें कर रहे हो तुम। शहरीना के सब में कोई कसूर नहीं है। इसका कसूर है, इसका कसूर है अंजू। इसने अपने उस घटिया बॉयफ्रेंड की बदकिरदारी पर पर्दा डाला। इसको मेरी इज्जत की क्या परवाह? शट अप, बस कर दो अब वलीद।
वलीद, वलीद, किस तरीके से बात किया तुमने शहरीना से? वो हर्ट हुई है और हम। शहरीना का इसमें कोई कसूर नहीं है। माहम ने जो किया है वो। क्या वो ये नहीं जानती थी कि माहम क्या कर रही है? उसने ये सब कुछ छुपाया हमसे किस मकसद के तहत? क्या मकसद हो सकता है? हाँ, क्या मकसद हो सकता है तुम्हारी नजर में? कुछ मालूम नहीं उसे, बिला वजह इल्जाम तराशी। इल्जाम तराशी नहीं कर रहा मैं, यही सच है। और अगर अकबर शाह इतना बुरा है तो वो उससे शादी क्यों कर रही है? बेवकूफ और अहमक है क्या? उसने अकबर शाह के साथ मिलकर माहम का फ्यूचर तबाह करने की कोशिश की है। वलीद, तुम फजूल बातें कर रहे हो इस वक्त। तो मुझे तो यही वजह लगेगी ना, और क्या वजह हो सकती है? जलती है वो माहम से, उसकी काबिलियत से। उसने उसका करियर स्पॉइल करने की कोशिश की है। तुम गलत समझ रहे हो। ऐसा क्यों करेगी? वो तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। अब भी आपकी आंखें नहीं खुल रही तो कब खुलेंगी? दिल ही दिल का महरम ना हो, फिर क्या आया दिल के हाथ, आधा आधा करके मारे हिजर की ये काली रात, तुम बिन जीना। मुझे बस ये बात समझ में नहीं आ रही कि अकबर शाह से तुम्हारा अफेयर चल रहा है तो माहम बीच में कहां से आ? तुम भी उसकी इस खलीज साजिश में शामिल हो। उसका वो मोहरा हो जो मेरे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। माहम और मुझे तबाह करने में तुम्हारा भी हाथ है। दिल को लगा के दर्द ही जो मिल रहा था, क्या मिला है तुमको पाके, बेदर्दी पछताए हम तुमसे। दिल को लगा के दर्द ही जो मिल रहा था, क्या मिला है तुमको पाके। समझे मुझे तो प्यार कैसा है, दिल तोड़ के तुमने तो घटियापन की इंतहा कर दिया अकबर। कैसा है, ये भी देखना है मुझे कितना सताए वो, तरके वफा में जीना एक अजाब जैसा है। मैं आपकी इस मोहब्बत और तवज्जो की हकदार नहीं। आप प्लीज मुझसे हमदर्दी ना करें। सच कहूं तो यह हमदर्दी ही है। वो वाकई मेरी मोहब्बत के हकदार नहीं। अभी मैं लम्हा लम्हा पुलसरात से गुजर रही हूँ। प्लीज मेरी बात पर यकीन कर। इस रात से तो मैं और वलीद गुजर रहे हैं, शहरीना गुजर रही है। खुदा के लिए बस कर तुम आई। जितना तमाशा तुम बना चुकी हो ना, यही बहुत है। प्लीज प्लीज खुद को नॉर्मल करो। तुम्हारी जिंदगी हमारे लिए कम तकलीफ देती जब ये सब करके मजीद तमाशा बनाने जा रही थी। अभी आप सब मुझे माफ कर दें, प्लीज मुझे माफ कर दें।
तुमने किस कश्मकश में डाल दिया है मुझे। किसे माफ करूं, किसे ना करूं। वहां वली चहरीना को ब्लेम कर रहा है तुम्हारी बर्बादी के। मैं सब कुछ जानते हुए भी उसकी गलतफहमी दूर नहीं कर सकती। पी लेना ये। अब ये बार बार सफाइयां देने से कुछ नहीं होगा। कितना डिफेंड करोगी खुद को? मुझे खुद को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है वरीद। बस इतना कहूंगी कि माहम की किसी भी गलतियों की जिम्मेदार मैं नहीं हूं, इसलिए मुझे इल्जाम मत ठहराओ। सही कह रही हो। मुझे तो किस्मत को इल्जाम देना चाहिए। ऊपर देकर चलने से ठोकर लगी जाती। तुम्हारे इन तंज का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। बस इतना कहूंगी कि जो सोच रहे हो जरूरी नहीं है कि वो सच हो। मैं सोच नहीं रहा, मैं तो देखता आ रहा हूं सब। कभी कभार आंखों का देखा भी धोखा हो सकता है वरीद। बहुत सारी बातें हम खुद से अज्यूम कर लेते हैं। एनीवेज, मुझे तुमसे सिर्फ ये कहना था कि प्लीज माहम के लिए थोड़ी सी गुंजाइश छोड़ो कि वो जी सके, सांस ले सके। पहले ही वो अपनी गलतियों की सजा एक खौफ की सूरत में सह रही है। यह माहम की ज्यादा हमदर्द ना बनो तुम। ये ड्रामा बंद करो। बेहतर यही होगा कि हमारे जाती मामलात से दूर रहो तुम। अंजू, ये माहम से कहीं मेरे सामने ना आया कर। ठीक है, कह दूंगी। अब तबीयत कैसी है उसकी? बेहतर है अब। चलो मैं चाय बनाती हूँ तुम्हारे लिए। सफिया खाला से कहें कि उसका रिश्ता ढूंढें। मैं उसकी शादी फौरन करना चाहता हूं।
हेलो हेलो अकबर, सुनो मेरी बात सुनो, फोन मत रखना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हेलो हेलो। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम फिर से शैतान के रास्ते में आ रही हो। नहीं आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैं तो उसको बस इसलिए कॉल कर रही हूँ कि मैं उससे पूछ सकूँ ये सब कुछ क्यों कर रहा है। बकवास मत करो, वो ये सब क्यों कर रहा है नहीं जानती तुम? तुम्हें अच्छी तरह मालूम है। अभी तो फिर मैं क्या करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा, ना मुझसे मरा जा रहा है ना मुझसे जिंदा रहा जा रहा है। मैं करूं तो करूं क्या? सोच लिया है वली, शादी करेगा तुम्हारी। कौन करेगा मुझसे शादी? इन हालात में मैं अपनों पर बोझ बन गई हूँ, कोई और क्यों उठाएगा मेरा बोझ? इस अकबर शाह ने ना सूली पर टंगा दिया है। न जाने कब किस लम्हे हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दे, हमें नहीं पता। लो यहां बैठी हैं, कहां कहां नहीं ढूंढा इनको। अरे हमारी इस कदर थ्रिलिंग सिस्टर एकदम से इतनी बोर सी क्यों होकर रह गई है? क्या बात है, इतनी डल क्यों हो रही हो? हर वक्त खुद को कमरे में बंद करके बैठी रहती हो। कुछ नहीं भाई, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस पढ़ाई में सारा वक्त निकल जाता है। माहम की तबीयत अब कैसी है? तुमने बताया था उसको फूड पॉइजनिंग हो गई है। अब बेहतर है तबीयत काफी। अच्छा ये बताओ कि शादी की तैयारियां शुरू कर दी है ना? Is everything okay? तुम खुश तो हो ना? I mean, इस शादी से। It's your decision. जी भाई, खुश हूं मैं। वेरी गुड। तो फिर आज रात डिनर शेरी के फेवरेट रेस्टोरेंट में, क्या ख्याल है? जी बिल्कुल। लेट्स गो, मैं रेडी होके आता हूँ। अच्छा ये देखें, ये कैसा लग रहा है? शरीना, यहाँ का स्टेक तो तुम्हारा फेवरेट था, फिर भी नहीं खाया तुमने यार। भाई आपने इतना सब कुछ ऑर्डर कर दिया था और मुझे तो यहाँ का सब कुछ ही पसंद है। हाय। अरे अकबर, कैसे हो? आओ बैठो। I'm fine, thank you. आपको देखकर बहुत खुशी हुई। शरीना ने बताया नहीं कि आप पाकिस्तान आ गए। अरे कल ही तो आया हूँ, हम तो खुद आने वाले थे तुम्हारी तरफ एक आध दिन में। आओ बैठो, ज्वाइन करो हमें। खाना तो हम खा चुके हैं, कॉफी का दौर चल रहा है, तो ऑर्डर करूँ कुछ तुम्हारे लिए? That's okay, no need for that. चाय चलेगी? Excuse me. Excuse me. Is she okay? Yeah, she's okay. कॉफी पिए? तुम उठकर यहाँ क्यों आ गई? मुझे अच्छा नहीं लगा। कॉल रिसीव करनी थी। कौन है जिसको मुझसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंस मिल रही है? तुम हर जगह खुद को नहीं ले आया करो, तुम्हें जितनी इम्पोर्टेंस मिल रही है ना, उसी को गनीमत समझो। लगता है वलीद से बिछड़ने का गम कुछ ज्यादा ही भारी पड़ गया है। बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। इस वक्त मैं तुमसे बात तो क्या, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। What now? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? गुस्सा? मेरा बस चले ना तो तुम्हें जान से मार दूं।
भाई मामा ने माही की सारी वीडियोस और पिक्चर्स वलीद को सेंड कर दी हैं और तुम यहाँ खड़े इस तरह मासूम बन रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। शरीना, आई स्वेयर मुझे नहीं मालूम था। तुम्हें नहीं मालूम था? तुमने माही की सारी वीडियोस और पिक्चर्स अपनी मामा को सेंड क्यों की? बताओ मुझे। क्या मेरा तुमसे मंगनी करना, तुमसे शादी पे हामी भरना ये कुछ मायने नहीं रखता? अगर ये कोई मायने नहीं रखता ना तो पकड़ो इसको और रखो अपने पास। Come on, शरीना, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रही हो। I swear I don't know anything about that. तुम्हें अगर मालूम नहीं है ना तो जाओ और मालूम करवाओ कि ऐसा करने की जरूरत क्यों पेश आई। शरीना, वलीद भाई ने जॉब से रिजाइन कर दिया, जहांगीर अंकल की कंपनी को छोड़ दिया। तुम सब लोग बेकार, निकम्मे और नाअहल हो। जाओ यहां से। चलिए। मामा, आपने वलीद को पिक्चर सेंड की। शरीना मुझे। वलीद को छोड़ो, हमारे हाथ से टेंडर निकल गया। What? वही हुआ जिसका मुझे डर था। और तुम जानते हो ये टेंडर कितना जरूरी था हमारे लिए। साजिश है। मेरी बात माने मम्मी, इसके पीछे आपके दामाद का हाथ है। कोई सबूत भी तो नहीं है हमारे पास। उसकी खुली दुश्मनी सबूत नहीं है। वो इसी कोशिश में है कि हमारी कंपनी डिफॉल्ट हो जाए। ज़हनी अजियत दे रहा है वो मामा, और मैं आपको कब से कह रहा हूं कि वो हमें बर्बाद करना चाहता है। वो क्या चाहता है ये तुम भी जानते हो और मैं भी। इस वक्त तो मैं खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही हूं। मगर मैं बेबस नहीं। जज्बाती होने की जरूरत नहीं। मामा, सांप को आस्तीन में पालने का नहीं, आस्तीन से निकाल कर मारने का वक्त है। इससे पहले वो हमें और नुकसान पहुंचाए, हमें उसका जहर निकाल देना चाहिए। क्या कह रहे हो तुम? यूसुफ के साथ माहम का रिश्ता कर रहे हो तुम? क्यों, क्या बुराई है यूसुफ में? नहीं, बुराई की बात नहीं है, मगर हाँ, वो लोग बहुत ज्यादा अमीर नहीं है। यूसुफ को रईस ज्यादा नहीं है, लेकिन उसकी शराफत उसकी गुर्बत पर हावी है। ये मतलब नहीं था मेरा। 8-10 दिन के अंदर निकाह और रुखसती, इतनी जल्दी? मुझे लगता है ऑलरेडी मैंने बहुत देर कर दी है। ये फैसला बहुत पहले कर लेना चाहिए था अंजू। अगर ये फैसला पहले कर लेते तो हमें ये शर्मिंदगी ना उठानी पड़ती। यूसुफ ने मेरी इज्जत रखी है। उसने मेरी इज्जत की गिरती हुई दीवार को थाम लिया, जो कि बहुत खस्ता हाल हो चुकी, जो कि दुनिया को बज़ाहिर बहुत पुख्ता दिखाई देती। मैं थक गया हूं अंजू। तुम्हें यकीनन मेरा ये फैसला जालिमाना लग रहा है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो समझ ही नहीं आ रहा है कि
तुम्हारे इस फैसले की तायीद करूं या मजम्मत में बहुत कंफ्यूज हूँ। अंजू, अंजू इन हालात में इससे बेहतर फैसला नहीं है। यूसुफ हर बात जानता है, उसने फिर भी शादी के लिए हाँ कर दी। तो माहम को आने वाले वक्त के लिए ज़हनी तौर पर तैयार करो। यूसुफ की वालदा 1-2 रोज में आ जाएंगी। शायद इन हालात में यही फैसला सबसे बेहतर है। ठीक है। अबे फिलीप भाई ने जॉब से रिजाइन कर दिया? हाँ। मगर क्यों? इस क्यों का जवाब तुम्हारे लिए तकलीफ का बायस बनेगा, इसलिए रहने दो। मतलब इस बात का भी सिलसिला कहीं ना कहीं मुझसे ही जाके जुड़ता है। मैं तो जब तक जिंदा रहूंगी ना, आप लोगों के लिए मुश्किलें ही खड़ी करती रहूंगी। इधर आओ, बात सुनो। आओ इधर। क्या हुआ आप भी? मुझे एक जरूरी बात करनी है तुमसे। अब क्या बात हो गई? कोई और बात तो नहीं हो गई अब? वलीद ने रिश्ता तय कर दिया है तुम्हारा यूसुफ के साथ। 8-10 दिनों में निकाह और रुखसती। क्या हुआ है? कुछ बोलोगी नहीं? क्या बोलूं आप ही? जानती हूँ कि इस घर में अब मैं सर उठा के जीने काबिल नहीं रही, बल्कि मैं तो एक बोझ हूँ जिसे जब चाहा जहाँ चाहा आप लोगों ने उठाकर फेंक दी। बल्कि आप ही, आप ऐसा करें, अपने हाथों से ना मेरा गला दबाकर मुझे मार दे। मैं उफ तक नहीं करूँगी। यही सजा है। सजा नहीं है माही, ये फैसला तुम्हारी बेहतरी के लिए है। बेहतरी? हाँ। आने वाले लम्हात हो सकता है कि नाकाबिले तलाफी नुकसान ले आए। देखो माही, हमें हालात से समझौता करना होगा। वो बाप की तरह सोच रहा है, और बाप कभी भी अपनी औलाद के लिए गलत फैसला नहीं करता। यूसुफ एक बहुत अच्छा और एक शरीफ लड़का है। बात यूसुफ की या किसी और की नहीं, बात मेरे बेतौकीर हो जाने की है। यूसुफ एक बहुत बेहतरीन इंसान भी है। देखो माही, एक अच्छे किरदार का मर्द अगर आपकी जिंदगी में आए ना, तो जिंदगी पुरसुकून और बेखौफ गुजरती है। एक अच्छा मर्द ठंडी छांव की तरह होता है, जिसमें आप बेफिक्र रहते हैं।